नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं विरति देवी की साधना लाया हूं। कामदेव की चौथी पत्नी विरति देवी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो तुरंत अभी लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, लेकिन कभी कभार आगे पीछे टाइम पर भी बात हो जाती है, लेकिन दिन में ही बात करें, रात में नहीं। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विरति देवी की साधना करने से आप किसी को भी किसी से व्रत कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं मन को। किसी का मन किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से हटा सकते हैं विरति देवी की साधना से। विरति देवी की साधना करके आप किसी के भी जीवन की शांति भंग कर सकते हैं, किसी को भी वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं और किसी को शांति दे भी सकते हैं। यानी किसी की शांति भी भंग कर सकते हैं और किसी की अशांति भी भंग कर सकते हैं विरति देवी की साधना से। विरति देवी की साधना से संसार के वो सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं जो संसार में होते हैं। और विरति देवी कामदेव की पत्नी है। 8 पत्नियों में से चौथी विरति देवी हैं, जिनका अग्नि पुराण में वर्णन है और नाम भी है। उनका पूजन का भी विधान दिया है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग जान सकते हैं विरति देवी की साधना होती है। लेकिन विरति देवी की साधना, उनका मंत्र, पूर्ण विधि विधान अग्नि पुराण में नहीं मिलेगा, क्योंकि अग्नि पुराण जो इस समय बचा है वो पूर्वी अग्नि पुराण बचा है, और उतना ही मोटा एक उत्तरी अग्नि पुराण और होता जो जल्दी नहीं मिलता है। और अग्नि पुराण में भी 25% मात्र ज्ञान बचा है। 75% मंगोलिया शासन में नष्ट हो गया, जला दिया गया था। तो इसलिए अग्नि पुराण भी उतना ज़्यादा ज्ञान, मतलब जितना है वो तो है ही, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा ज्ञान था। और पेज तो ये मान लो कि 100 में से 15-20% पेज बचे हैं अग्नि पुराण में। यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान नष्ट हो गया मुगलिया शासन में। तो विरति देवी की साधना बताने से पहले एक मैं बात बता दूं। कुछ लोग कमेंट करते हैं हमारे कहीं किसी वीडियो में कि आप चेहरा नहीं दिखाते हो, और कुछ लोग ने ये भी कहा कि चेहरा जो नहीं दिखाता है वो चाहे कोई भी हो, कितना भी कैसा भी हो, लेकिन वो फ्रॉड ही होता है। अरे आप घुटने में दिमाग लेके पैदा हुए, आप ये बताओ, चेहरा दिखाते हैं वो लोग फ्रॉड नहीं होते हैं। आप कॉल करना मेरे नंबर पर, मैं आपको बताऊंगा कि जो चेहरा भी दिखाता है और आप वो अपना सब कुछ दिखा देगा, लेकिन फ्रॉड इतना है कि आप उसके पास अगर जुड़ते हो उससे, तो आपसे 40-50 हज़ार रुपये का तो आपका बिल बना ही देगा, और आपके बाप में ताकत नहीं है कि उसका कुछ बिगाड़ लो। उस पर ना तो आप FIR कर सकते हो, ना आप उसको मार पीट सकते हो उसके इलाका में, वो उल्टा आपको काट के डाल देगा अगर आपने मुंह चलाया तो। और चेहरा भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, अपना दिखा देगा जो देखना चाहोगे उसका। और चैनल है उसका यूट्यूब चैनल। तो जो चेहरा दिखाता है उसको आप फ्रॉड नहीं मानोगे,
आपके साथ अगर ठगी कर ले तो भी। और मैंने तो आपके साथ कोई ठगी नहीं की, मैं तो भाई दीक्षा भी निःशुल्क देता हूँ, कोई सामग्री बेचने का वो नहीं करता हूँ एडवर्टाइज कि भैया हमारे पास ये सामग्री है ले लो, तब भी हमको आप फ्रॉड समझते हो। तो फिर मैं क्या बताऊँ, क्या पता फ्रॉडगिरी से ही आपका जन्म भी फ्रॉड ही हुआ हो, आपका बाप दूसरा हो, आप फ्रॉड, आप पैदा भी फ्रॉड ही में हुए हो, ऐसा हो सकता है। फिर तो भाई यही मैं मानूंगा, क्योंकि जो फ्रॉड होता है उसको पूरी दुनिया फ्रॉड दिखती है। तो कमेंट सोच समझ के किया करो, गलत कमेंट करोगे गलत ही जवाब पाओगे, और अच्छी कमेंट करोगे अच्छा जवाब पाओगे। क्योंकि मैं किसी का दिया नहीं खाता, इंसान का, तुम लोगों का, और ना कोई कमाई के लिए यूट्यूब बनाया जो मैं गलत कमेंट का गलत जवाब ना दूं। जैसी कमेंट करोगे वैसा ही जवाब दूंगा। तो जो फ्रॉड बाप की संतान है, या जो फ्रॉड माँ से मतलब जन्म हुए, जैसे उसमें कहीं कहीं फिल्म में आता है कि दो दो बाप, तो ऐसे लोग कमेंट ना किया करें, ठीक है। और जो फ्रॉड मुझे समझते हैं तो पहले अपनी मम्मी से पूछो जाके कि असली बाप कौन है तुम्हारा, ताकि बाद में फिर हमको देखना फ्रॉड हम हैं कि सही हैं, आपको बता दें। तो भाई जो इंसान तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है, हर प्रकार का ज्ञान दे रहा है, और कोई फीस भी नहीं ले रहा ज्ञान का, कोई सामान भी नहीं बेच रहे हम, कोई मतलब दीक्षा का भी शुल्क नहीं, फिर काय बाट फ्रॉड हो गई ये तो बताओ, उल्लू के पट्टे। अगर फिर भी फ्रॉड कहोगे तो फिर मैं यही समझूंगा कि तुम ही फ्रॉड हो, मतलब फ्रॉड संतान हो। माँ बाप तुम्हारे कहीं और थे, बाप और कहीं और था, और माँ को जल्दी थी, तो इसलिए तुमको जन्म देने के लिए कहीं और जाना पड़ा तुम्हारी माँ को। बस यही मैं तो समझूंगा फिर। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसको वैसी दुनिया दिखती है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सभी लोग कहते हैं। भाई आप हमसे ना मिले, ना कभी हमसे बात किए, ना मेरे आश्रम पे आए, कैसे आप फ्रॉड समझ सकते हो? जिस किसी को जान लो, अच्छे से परख लो, तभी उसके बारे में अच्छा या खराब कहना चाहिए। क्या पता कोई इंसान इतना अच्छा हो कि जितना अच्छा तुमने दूसरा अभी तक कोई देखा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई इंसान इतना भी खराब हो कि जो तुमने कभी देखा ना हो उतना खराब। तो जिससे आप अनपरिचित हो उससे अनपरिचित ही कम से कम व्यवहार रखो। उसको अगर सही नहीं कह सकते तो गलत तो ना कहो किसी के बारे में। और जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि सही और गलत का। भाई हम चेहरा ही तो नहीं दिखाते हैं, चेहरा देख के तुम क्या करोगे? क्या मेरे साथ अपनी बहन बेटी का विवाह करोगे चेहरा देख के? अगर विवाह करना हो तो कॉल करना, मैं पता बता दूंगा और मैं विवाह भी कर लूँगा। 2 3 4 विवाह जितने करवाओगे कर लूँगा लाइफ टाइम के लिए। भाई चेहरा देखना है तो। लेकिन गलत सलत बोलोगे तो गलत सलत ही जवाब मिलेगा। मयंक बीरा में कमेंट की थी किसी मतलब पागल ने। पागल हो या जिहादी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिहादी भी हमारे प्रति बहुत ज़्यादा वो रखते हैं ईर्षा। जो जिहाद करते हैं तो अपनी फर्जी नाम से कमेंट करते हैं, गलत सलत फर्जी आईडी बना के। कुछ लोग वैसे भी हैं जो जिनका चैनल खुद का है तो वो दूसरे के चैनल के पाले हुए कुत्ते वो दूसरे के चैनल पर ऐसी कमेंट किया करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान भी रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो चेहरा दिखाने से ना दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे चैनलों को मैं जानता हूं जो चेहरा भी दिखाते हैं, अपना सब पूरा चेहरा दिखा देंगे, दिखाते हैं हमेशा, और लाइव भी करते हैं और फ्रॉड भी करते हैं। और आप उनसे जुड़ सकते हो, मैं आपको नंबर उनका दे सकता हूँ, आप मेरे पास आप कॉल कर सकते हो, मैं उनके चैनल का नाम बता सकता हूँ चैनल पर। यहाँ सार्वजनिक यूट्यूब पे ऐसे चैनलों का नाम लेना उचित मैं नहीं समझता। उनका चैनल मैं आपको बता सकता हूँ और उनके चैनल पर उनका नंबर भी मिल जाएगा उन लोगों का। मैं तो नंबर नहीं रखता, लेकिन जिनका चैनल है वो अपने चैनल पर नंबर डालते हैं। कुछ लोग अपनी कमेंट बंद कर देते हैं, उनको आप फ्रॉड कह सकते हो कि चेहरा दिखाते हो या ना दिखाते हो, लेकिन कमेंट अगर किसी ने बंद कर दी, हालांकि कुछ लोग हड़की भी कमेंट बंद कर देते हैं, जो हड़ जाते हैं मूर्खों से, सोचते हैं कि अरे क्या मतलब। और कुछ लोग फ्रॉड होते हैं वो कमेंट बंद कर देते हैं ताकि कोई कमेंट ना कर सके और अपना उनकी चलती रहे गाड़ी।
तो मैं तो भाई कमेंट भी अभी तक बंद नहीं किया, चाहूँ तो मैं भी बंद कर सकता हूँ। और हम आप लोगों से कहते भी हैं कि लाइक शेयर करो, कमेंट करो, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता है। सच्चा ज्ञान अगर आपको पाना है किसी भी विषय का। अब मैं आपको बता दूं, मुझे 27 मई दिन सोमवार को पता चला 9 से 9:30 के बीच में सुदर्शन चैनल पर, नेपाल में जो सबसे बड़ा मठ लक्ष्मी नारायण का मठ, उस मठ पर अनगिनत मुसलमानों का कब्जा उसकी जगह पर, और इतने साजिश के तहत कब्जा किया कि जिसको कोई समझ ही नहीं पाया पहले, और आज वो छोड़ने के तैयार नहीं, छोड़ने के लिए। यह है लैंड जिहाद। जहां आप सेक्युलरता जिस देश में है और जिस देश में धर्म निरपेक्ष के नाम पर है, वहाँ पर यही होगा, चाहे नेपाल हो, चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे कोई अन्य देश हो, और चाहे ईसाई कोई देश हो। जिस देश में सेक्युलरता होगी, जिस देश में धर्म निरपेक्षता के नाम पर होगा, वहाँ पर यही होगा कि धीरे 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 उस देश की आबादी को घटा के और मुस्लिम आबादी बढ़ाई जाएगी। यही होगा, लिख के रख लेना मेरी बात को। और भारत में भी यही हो रहा है, और जो कश्मीर में हुआ, जो केरला में हुआ, पश्चिम बंगाल में हो रहा है अभी, वो भारत में और भी प्रांतों में हो सकता है और हो भी रहा है थोड़ा बहुत। तो इसलिए हिंदू भाई बहनों, अगर आप नहीं जागे तो अपने आँखों से अपना विनाश होते हुए निश्चित आप अपने जीते जी देखोगे। इसलिए जाग जाओ, बहुत खतरा की घड़ी है ये। जाग जाओ, सुधर जाओ हिंदू भाई बहनों, और हिंदुओं में एक दूसरे का साथ दो। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि आप लोगों को सुला दिया गया, आप लोगों को ऐसा नशे का इंजेक्शन दिया गया सेकुलर हिंदुओं, जो कि आप लोगों के सामने अगर कोई हो रहा है कांड, तो आप लोग कबूतर की तरह आंख बंद कर लो कि बिल्ली अब नहीं आएगी। लेकिन मूर्खों, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बिल्ली तो आएगी, झपट्टा मारेगी। इसी तरीके से अगर कहीं दूसरे के यहाँ आज हो रहा है, कल तुम्हारे यहाँ भी होगा, और निश्चित होगा, ये 100% सत्य है। इसलिए अगर बच सकते हो, अगर अपनी बहन बेटियाँ, पत्नी, पुत्रियाँ बचा सकते हो, तो अभी से जाग जाओ। अपनी बारी का इंतज़ार मत करो कि जब आपकी बारी आएगी तब आप उठोगे। तब आप उठ सकते हो, लेकिन आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे। जब आपकी बारी आएगी तब आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे, फिर आप देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और आप देखने लायक को भी आपको घूमने के लिए कोई नहीं छोड़ देगा। फिर या तो आपको काट डाला जाएगा, या फिर तड़पा तड़पा के मारा जाएगा मुसलमान, या तो फिर आप बन जाओगे। और मुसलमान आप बन भी गए तो भी वहाँ पर आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शिया सुन्नी में बहुत लड़ाई होती है, और भी मुसलमानों के कई फिरके हैं। क्या देश विदेश में जहाँ मुस्लिम देश हैं वहाँ लड़ाई नहीं होती है? अगर सत्य कहूँ तो इस्लाम धर्म शांति का धर्म है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में जब शुरू हुआ मजहब इस्लाम, वहाँ से ही लड़ाई से ही शुरू हुआ इस्लाम मजहब। मोहम्मद जो इस्लाम के इन्हीं संचालक थे जिन्होंने इस्लाम चलाया, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ की और उनसे कितनी लड़ाइयाँ हुई, और अंतोगत्वा उनके पूरे परिवार ख़त्म हो गया लड़ाई में ही मोहम्मद के। और मोहम्मद को भी जहर दे के मारा गया, उनकी औरतों ने ही मार दिया था जहर दे के। ऐसा मुझे जानकारी चैनलों के माध्यम से मिली है। मेरे पास देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात बना के नहीं कहता, मुझे मिशन साइबर सिपाही पर जानकारी मिली है, कुछ जानकारी मुझे सुदर्शन चैनल पर ऐसी मिली बातें, इस तरीके की मतलब मिलती रहती जानकारी, जैसे कोई खबरें होती हैं लैंड जिहाद से या जिहाद से संबंधित। और कुछ जानकारी मुझे साइबर सिपाही पे तो बहुत कुछ जानकारी मिली है, और कुछ और भी चैनल हैं जैसे एक्स मुस्लिम वाले चैनल हैं, तो उन्होंने भी ऐसी जानकारी दी है।
और उन्होंने पक्के प्रमाण दिए, क्योंकि वो जो एक्स मुस्लिम है वो पहले मुस्लिम थे, आज वो मुस्लिम नहीं है, तो वो पोल पट्टी पूरी खोलते हैं। तो अब इस्लाम में कोई कुछ कहे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, मुझे प्रमाण ऐसे मिल रहे हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से चाह के भी नहीं मान पाता। वैसे मैं इस्लाम का बहुत फॉलोवर था, पहले मैं बहुत फॉलोवर था इस्लाम का, आज बता दूं आपको। लेकिन मुझे जहाँ देखो वहाँ यही सुनने को मिलता है कि इस्लाम धर्म शांति का धर्म नहीं है, वहाँ पे अशांति और लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। तो आप अगर इस्लाम धर्म कबूल भी कर लोगे तो भी आपके जीवन में शांति थोड़ी आने वाली, क्योंकि जब शांति के धर्म ही मजहबी नहीं है वो। वहाँ शिया सुन्नी होते हैं, वहाँ लड़ते हैं, शिया सुन्नी से लड़ते हैं, सुन्नी शिया से लड़ते हैं, कहीं और भी फिरके हैं वो भी लड़ते हैं अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। और एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखता है, पूरे विश्व का कल्याण कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये केवल सनातन धर्म ही कहता है और कोई धर्म नहीं कहता। कोई, पहली बात तो कोई धर्म है ही नहीं, जो मजहब या रिलीजन या पंथ जो भी हैं वो कोई नहीं कहते इस बात को। तो आप समझ सकते हो कि क्या है। फिर भी अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो आंख बंद कर लो, जब आपकी बारी आएगी तब जागना। आप लोग, कुछ मुस्लिम लोग मतलब हिंदू लोग कहते हैं नाम से क्या हो जाता जी, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया तो क्या कर दिया, गुजरात को मतलब अहमदाबाद को और कर्णावती कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे मूर्खो, तुमको नहीं पता, तुम सेकुलरता के नशा में सोए हो। वो लोग वहाँ बच्चा बच्चा जागृत है। यूपी में मथुरा जिले में कोसी कला की घटना पता चली मुझे सुदर्शन चैनल पर 9 से 9:30 के बीच में, 27 मई दिन सोमवार को, कि एक मतलब दुकान थी वाहिद की, जहाँ पर पंजाबी मार्केट मतलब पंजाबी बाज़ार लिखा जाता था। उसने पंजाबी बाज़ार हटा के अपने कपड़े के झोलों पर, अपने सब पर, सभी कपड़ों के झोलों पर उसने इस्लामी मार्केट कर दिया, मतलब इस्लामी बाज़ार लिख दिया उसने, जबकि पंजाबी बाज़ार था। तो वो लोग नाम बदलते हैं अपनी दुकानों के, अपने शहरों के, अपने नगरों के नाम बदल के इस्लामीकरण करते हैं, और किया गया। और इसीलिए मुगलिया शासन के बाद जितने शहर गांव के नाम बदले गए, जबकि पहले वो नाम सनातनी हुआ करते थे, आज वो नाम इस्लामिक हैं। और उनको सबको बदल पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कितने बदलेंगे, कहाँ कहाँ बदलेंगे। और हाँ, उस पर ध्यान दिया जाए, अगर एक विभाग ही बना दिया जाए सनातनीकरण करने का, तो भले सबके नाम बदल सकते, नहीं तो मोहल्ले के नाम, गांव के नाम, गलियों के नाम, चौराहों के नाम, शहरों के नाम इस्लामिक रखे गए। आज भी कई ऐसे चौराहे हैं, कई ऐसे रोड हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे महानगर भी हैं जिनके नाम इस्लामी नाम हैं। कहाँ बदल पाए। लेकिन आप लोग समझते हो कि नाम से क्या हो जाता है, नाम से तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप लोग नहीं जान पाए। चाइना ने भी अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने की कोशिश की थी, अपने नाम रखना चाहे थे, लेकिन सेक्युलर हिंदू जो इनका घुटने में दिमाग पैदा हुआ है लेके, मतलब जो घुटने में दिमाग लेके पैदा हुए, वो लोग नहीं समझ पा रहे कि नाम से क्या हो जाता, नाम से क्यों नहीं हो जाता है। आप अपने बेटा का नाम राम रखते होगे, लेकिन रावण क्यों नहीं रखते अपने बेटा का नाम? अपने बेटा का नाम कंस क्यों नहीं रखते? हिरण्याकुश क्यों नहीं रखते अपने बेटा का नाम? तो क्यों नहीं हो जाता नाम से? यथो नामा तथो गुणा। अब आपको बता दूं मैं बिरती देवी की साधना। देखिए, बिरती देवी की साधना के बारे में मैंने आपको बताया कि सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। बिरती देवी की साधना करने के लिए आपको काले आसन पर बैठना पड़ता है, या लाल आसन या सफ़ेद आसन, रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला
या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या काला हकीक। जाप 1.25 लाख तो कम से कम करना ही चाहिए, वैसे और ज़्यादा कर लो और अच्छी बात है। ये मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो जैसे मान लो आप किसी को किसी से व्रत कर सकते हो। कैसे व्रत कर सकते हो? जैसे मान लो कोई लड़का आपकी लड़की के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और नहीं मान रहा है किसी भी तरीके से, तो आप उस पर वो प्रयोग कर देते हो तो वो लड़का उस लड़की से विरत हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, हट जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति शराब में ही किसी की रुचि है या जुआ में रुचि है या पराई स्त्री में रुचि है और आप संकल्प लेके उसके लिए जाप कर देते हो वृत्ति देवी का, तो वो उससे विरत हो जाएगा, मतलब विरक्त हो जाएगा उससे, उस व्यक्ति के प्रति उसकी अरुचि हो जाएगी। यह है वृत्ति देवी की कृपा। और मान लो कोई आपकी जगह ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है, आप उसके लिए कर देते हो तो वो आपकी जगह ज़मीन को आसानी से छोड़ देगा, वृत्ति हो जाएगी उससे। लेकिन दुरुपयोग इस मंत्र का नहीं हो सकता क्योंकि देवी की साधना है, बस उपयोग के लिए है ये मंत्र, सदुपयोग के लिए। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। आप देखेंगे वृत्ति देवी की कृपा आप पर हो रही है और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में और साधना के बाद भी शुद्ध शाकाहारी रहें। मांसाहारी अगर हैं तो पहले शाकाहारी हो जाएं, तब ये साधना करें, लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। ये साधना काल में नियम रहेगा। खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, दीपक या तो सरसों के तेल का जलाएं और नहीं तो घी का भी जला सकते हैं। साधना ये रात्रिकालीन है, दिन में साधना नहीं होती है। वृत्ति देवी की साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी ने नहीं डाली है अभी तक। और कोई अगर डालता है मेरी कॉपी करके तो मैं मना नहीं करता, भैया ज्ञान का प्रचार होना चाहिए सनातन का, चाहे कहीं से भी हो, मेरे द्वारा हो या आपके द्वारा हो, सनातन ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। यही निवेदन है कि तोड़ मरोड़ के ये साधना पेश मत करना, जैसी की तैसी ही देना। और जिनको मंत्र चाहिए, इनके कई एक मंत्र हैं वृत्ति देवी के, तो वो दीक्षा लेके जाप कर सकते हैं। दीक्षा के बिना कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय वृत्ति माता की, जय कामदेव भगवान की।